हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो इस चैनल के माध्यम से बैक टू बैक आपको मिलते चलेगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मोबाइल तक पहुँचे। बात करते हैं बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2024 आर्ट ऑफ टीचिंग का हम वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। कई बार क्या होता है कि पिछले साल का क्वेश्चंस जो है रिपीटेड होता है, इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक बना कर रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। ऑप्शन है अभ्यास, किंडरगार्टन, चित्रण और नाट्य रूपांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? साचार्य अधिगम है या स्वतंत्रता अधिगम है या सहायक अधिगम है या सहयोगात्मक अधिगम है? तो इसका आंसर होगा साचार्य अधिगम ही है। ठीक है। प्रभावकारी शिक्षण विधि क्या है? प्रभावकारी शिक्षण विधि आपसे पूछा जा रहा है तो प्रदर्शनी एवं व्याख्यान विधि है, परंपरागत व्याख्यान विधि है या अन्य क्रियात्मक विधि है? आपको आंसर देना है फटाफट विद इन सेकेंड में कमेंट में दीजिए। जिसको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रभावकारी शिक्षण विधि क्या है? अन्य क्रियात्मक एक विधि होता है। ठीक है। अगला जो है उद्देश्य का चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदले क्रिया विश्लेषण। तो हमेशा क्रिया को भी बदलना पड़ता है। ठीक है। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? तो संश्लेषण का अर्थ होता है नवीन विचार का निर्माण करना। बिल्कुल सही है। नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, ये भी सही है। अद्वितीय वस्तु का निर्माण करना, इसका मतलब ये क्या होगा? ऑल ऑफ एबव होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त में सभी। दल शिक्षण, यहाँ पर लिखा रहा है कि दल शिक्षण मिलकर काम करता है। दो या दो से अधिक शिक्षक का, दो या दो से अधिक छात्रों का, शिक्षक और छात्र का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दल शिक्षण जो होता है वो मिलकर काम करता है दो या दो से अधिक शिक्षक का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्तावादी शिक्षण क्या है? सत्तावादी शिक्षण जो होता है एक टीचर सेंटर होता है। याद रखिएगा एग्जाम में कभी भी पूछा जाए आपको ये वर्ड आपको दिखाई दे सत्तावादी, तो ये हो जाएगा टीचर सेंटर। क्या हो जाएगा? टीचर सेंटर हो जाएगा। सेंटर। ठीक है। और बाल संचय अभी जो भी पढ़ाई हो रही है स्कूल में वो चाइल्ड सेंटर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई हो रही है। ठीक है। लेकिन सत्तावादी जो शिक्षण होती है वो क्या होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। या ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है विधि प्रशिक्षण देता है। विधि प्रशिक्षण क्या देता है? रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक का, सभी का देता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं। मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत कौन सा है? सक्रियण, आकलन, विश्लेषण और उपलब्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रियण। ठीक है। क्योंकि सक्रियण जो है 5 सिद्धांतों में से आता है। बाकी आकलन, आलोकन हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, उपलब्धि, ये सब जो है पार्ट ऑफ टीचिंग का है ना। ध्यान रखिएगा। अगला जो है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है? विश्लेषण के लिए, संश्लेषण के लिए, आकलन के लिए, अनुप्रयोग के लिए। तो ये एप्लीकेशन के विश्लेषण के लिए माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चित्रकला कौशल, श्यामपट्ट कौशल, ये सब स्किल है। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल जो है सूक्ष्म शिक्षण माने माइक्रो टीचिंग का नहीं है? सूक्ष्म टीचिंग होता है माइक्रो टीचिंग का, ये नहीं है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो है चित्रकला नहीं हो, क्योंकि सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग क्या होता है? खोजपूर्ण प्रश्न जो होता है स्किल आता ही है। श्यामपट्ट पर जो
यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड स्किल जो होता है ये भी आता है, लेकिन यहाँ चित्र जो होता है चित्रकला क्वेश्चन ये नहीं आता है आपका माइक्रो टीचिंग के अंदर। अगला जो है प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कौशलों का विकास। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षण कौशल बढ़ाता है। ठीक है, फटाफट हम लोग क्विक रिवाइज करवा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, कम समय पर। निम्नलिखित में से कौन सा विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है? तो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, बार बार आकलन होता है। स्टूडेंट को ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा बच्चे कि दिए गए पाठ्यक्रम में जो क्लास एंड होता है उसके बीच बीच में भी क्लास के में अवलोकन होता है, ऑब्जर्वेशन होते रहता है और स्टूडेंट से मौखिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट के जो पढ़ाई की पाठ योजना है वो उसमें कितने हद तक वो सीख पाएँ, ये जांच होती है। तो आप लोग चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, हम फटाफट आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, अगला जो है बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूलन होता है? तो निष्कर्षीय कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कंक्लूजन निकालने वाला होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल है पाठ्यपुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है, क्या यूटिलाइजेशन है? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आंसर देखिए। शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पाठ्य पुस्तक छात्र को पढ़ाने से विमुख करता है। देखिए इसमें बोलता है नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। नहीं इससे रिलेटेड पूछिएगा तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ध्यान से पढ़ लीजिए। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्र के स्मरण शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के यदि पढ़ पा रहे हैं सही तरह से और समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं छात्र का विकास यहाँ पर हो रही है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्र के तर्क शक्ति का विकास भी हो रही है, तर्क भी कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे उसके बारे में कि ये इस पाठ में ये हुआ। ठीक है, पाठ्य पुस्तक छात्र के पढ़ाई से विमुख करती नहीं, विमुख तो नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला जो है शिक्षक प्रभावशाली के मानदंड है। क्या मानदंड है? उपयुक्त में सही, क्योंकि शिक्षक की योग्यता, उत्पादन और प्रक्रिया सभी का मानदंड होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्या है? अगला जो है शिक्षक का समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होता है? बच्चे के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक स्वयं और उपयुक्त में सही। समायोजन क्या होगा? वो शिक्षक स्वयं होना चाहिए समायोजन, प्राथमिक उत्तरदायित्व यही होता है। ठीक है, अगला जो है शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? औपचारिकता है, शिक्षक की संपूर्णता है, नवीन तकनीकों का अवलोकन भी करवाना बच्चों को साथ ही साथ पढ़ाते समय। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक अच्छे मूल्यांकन में क्या नहीं होता है? वैधता होता है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता। देखिए एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता नहीं होता, ये वैधता होता है, वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी भी होता है, रिलेटिविटी भी तो होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठता भी ऑब्जेक्टिविटी भी होता है, लेकिन वह व्यक्तिनिष्ठता नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक अच्छे मूल्यांकन में तो वैलिडिटी होता ही है, वैधता, रिलेटिविटी भी होता है, विश्वसनीयता और ऑब्जेक्टिविटी भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठता नहीं होता। ठीक है, अगला जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार जो है बाहरी परीक्षा, बिल्कुल सही है। मानदंड परीक्षा अवलोकन सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है यहाँ पर पूछा गया है? ये दोनों होगा, निरपेक्ष मूल्यांकन और सापेक्ष दोनों होगा। निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों मूल्यांकन ग्रेडिंग वाला होगा। विषय वस्तु की रूपरेखा क्या है? तो पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस जिसको हम बोलते हैं सिलेबस। ठीक है बेटे, विषय वस्तु के जो रूपरेखा होगा वो सिलेबस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कक्षा के वातावरण में मूल्य, मानक और विश्वास का प्रश्न क्या होगा? छिपा हुआ पाठ्यक्रम। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? तो छात्र की रुचि अधिगम को प्रभावित कर सकता है। ठीक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है?
सरल से लेकर जटिल तक चलता है, वो एकदम सिंपल से लेके हार्ड तक, कंक्रीट से ले सिंपल से लेके हार्ड तक चलता है, मूर्त से अमूर्त तक चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। ये आपका क्या है, सब शिक्षण विधियाँ है। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा करेक्ट, है ना। अधिगम की सब प्रोसेस है। इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, यहाँ पर पूछा जा रहा नहीं करता है। प्रवक्ता तत्परता, कक्षा का स्तर, भौगोलिक सीमाएं, तो भौगोलिक सीमाएं यहाँ पर नहीं करता है, जबकि परिपक्वता करता है, तत्परता करता है, आकांक्षा का स्तर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं है। स्मरण क्या है, मेमोरी पूछा गया क्या है, तो स्मरण सहायक और शिक्षण सामग्री है, हेल्प करता है शिक्षण सामग्री को। हेडेस ऑन अधिगम का लाभ क्या है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये दोनों होगा, क्योंकि नई कौशल को सिखाने में भी हेड ऑन अधिगम का लाभ भी ले सकते हैं। प्रकृति से अंतक्रिया के साथ प्रोत्साहित करना, ठीक है। 1875 में कोलकाता, अब कोलकाता हो गया, कलकत्ता था पहले, अभी कोलकाता हो गया, में स्थापित भारतीय लिंग से कौन से जुड़े हैं, तो शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र कौन सा है। मूंगा रेशम उत्पादन करता है असम। यहाँ पर चाय का भी खेती अच्छा तरह से होता है, चाय का, ठीक है, असम में। मूंगा का भी रेशम होता है असम में ही। निम्नलिखित में कौन सा समुद्रन अवमूलन का प्रभाव है, तो निर्यात में वृद्धि यहाँ पर हो जाएगा। अगला है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है, क्या है कि पहला, देखिए पढ़िएगा ध्यान से, एक महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का स्वेच्छा अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। तो क्या है आपको होगा, दोनों सही होगा, क्योंकि स्वेच्छा अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था बिहार के चंपारण में। और आपको कमेंट बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा पहला जो भारत का स्वेच्छा अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, ये आपको कमेंट बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी दोनों हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला, किसी केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया, ठीक है। तो ये विदेश मंत्रालय होगा, विदेश मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय होगा, सॉरी गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर ही जो है इस भारतीय जो है मातृभाषा सर्वेक्षण शुरू किया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गैस के ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, एकदम सिंपल सा है। तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन गैस होगा ही, नाइट्रोजन N2, मीथेन गैस CH4 तो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस N2 भी होगा, नाइट्रेट होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रेट होता है, एक होता है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्रीन हाउस गैस के अंतर है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रेट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा और जल वाष्प होगा, जल वाष्प। तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन गैस नहीं होगा ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा, ठीक है। एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन में कितने मूल्य घटक होते हैं, तो ये 2 घटक होते हैं, ध्यान से रखिएगा याद। किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है, तो निर्वाह खेती से। एल नीनो घटना होती है प्रशांत महासागर में, एल नीनो जो घटना होती है प्रशांत महासागर में देखा जाता है। और प्रशांत महासागर की गहराई जो है 11,000 मीटर है। टिंगंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित हैं, तो ये है कमजोरी प्रजाति से। अजय द्वारा बेची गई 20, ये क्वेश्चन समाप्त है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आर्ट ऑफ टीचिंग का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट आपका जो है वीडियो में आएगा। क्लास आप लोग रेगुलर करते रहिए, अभी तक नहीं देखे हैं तो आर्ट ऑफ टीचिंग के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी 1-2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें 30 बाय 30
आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर होगी साबित। धन्यवाद।